नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 3 years ago was 5,05,000। 3 साल पहले किसी विलेज की पॉपुलेशन 5,05,000 थी। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। देखो, जब लोग सिटी की ओर माइग्रेट कर रहे थे, इस वजह से उस विलेज की पॉपुलेशन 10% एवरी ईयर डिक्रीज हो रही थी। फाइंड द डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन द लास्ट 3 years। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस विलेज की लास्ट 3 year की जो पॉपुलेशन है वो कितनी डिक्रीज हुई वो बताना है। तो 3 साल पहले विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 5,05,000। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 3 years ago, इसको मैं प्रिंसिपल कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,05,000। ओके, अब रेट क्या हमारे पास? 10%, जिसको हम डिक्रीज रेट बोलेंगे। डिक्रीज रेट इज इक्वल टू 10%। टाइम कितना है? 3 years। टाइम इज इक्वल टू 3 years। अब देखो, ये 3 साल पहले की पॉपुलेशन है। अब हम 3 साल बाद की पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, इसको हम अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अमाउंट। और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। लेकिन ध्यान रहे, यहां जो रेट है वो डिक्रीज होती है। जब भी आपकी रेट डिक्रीज होती है उस केस में यहां प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब हम 3 साल बाद उस विलेज की पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं। पी का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल किसको लिया हमने? 3 साल पहले उस विलेज की पॉपुलेशन को। तो 5,05,000 इंटू 1 माइनस रेट कितने है? 10 अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम कितना है? 3 years। ओके, एक जीरो से एक जीरो को काट दो, हमारे पास आ जाएगा 5,05,000 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 और इसकी पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,05,000 इंटू 10 इंटू 1 10 माइनस 1 9 अपॉन 3 और इसकी पावर 3। सो 5,05,000 इंटू, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। अब देखो, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729 इंटू 505। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 3,68,145। यानी कि 3 साल बाद उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 3,68,145। अब हमें 3 साल बाद उस विलेज की कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई वो हमें बताना है। तो डिक्रीज पॉपुलेशन in the last 3 years is equal to, 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? 5,05,000
5,000, उसमें से हम माइनस करेंगे ये 3,68,145। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1,36,855। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कार इज ₹75,000। एक कार की प्रेजेंट वैल्यू है वो 75,000 है। इट्स वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 15%। डिप्रिसिएट्स का मीनिंग हो गया डिक्रीज होना, यानी कि उस कार की जो वैल्यू है वो एवरी ईयर 15% डिक्रीज होती है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो हमें बताना है कि 3 साल के बाद उस कार की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कार की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कार इज इक्वल टू ₹75,000। डिक्रीज रेट कितनी है? डिक्रीज रेट इज इक्वल टू 15%। टाइम कितना है? 3 इयर्स। टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ ए कार आफ्टर 3 इयर्स, ओके, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 75,000 इंटू 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। रेट 15 अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम दैट इज 3। सो 75,000 इंटू 100, इसका एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 1 100 माइनस 15 85 और इसकी पावर 3। सो 75,000 इंटू, इसको 3 टाइम लिख देंगे, 85 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम और ये 20 टाइम। फिर ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम और ये 2 टाइम। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 75 इंटू 85 इंटू 17 इंटू 17 और डिवाइडेड बाई 40। अब 75 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,375 इंटू 17 को 17 के साथ करेंगे तो 289 और डिवाइडेड बाई 40। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1842375 और डिवाइडेड बाई 40। अब इसे 40 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46,059.375। ओके, अब 5 आ गया तो इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख दो 8। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद उस कार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 46,059.38 रुपीज। तो गाइज ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज 70 लाख इन द ईयर 2014। एक डिस्ट्रिक्ट की 2014 में पॉपुलेशन है वो 70 लाख थी। इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। और ये जो पॉपुलेशन है वो 7% पर एनम से इंक्रीज होती है। What would be its population in the year 2017? तो हमें बताना है कि उस डिस्ट्रिक्ट की 2017 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो देखो 2014 में डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है? 70 लाख। पॉपुलेशन
of district in 2014 is equal to 70 lakh. Okay, increase rate is equal to 7%. ओके, अब टाइम कितना है? 2017 की बात कर रहे हैं, तो यहां से देखो 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल का गैप है यहां, तो यहां अपने पास टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 3 years. ओके, नाउ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट in 2017 is equal to 70 lakh into 1 प्लस क्यों आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है. कितना परसेंट? 7/100 और इसकी पावर 3. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. 70 लाख इंटू इसका एलसीएम 100 आ जाएगा और ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 107 इसकी पावर 3. सो 70 लाख इंटू 107/100 107/100 इंटू 107/100. अब देखो 6 0 से 1 2 3 4 5 6 ये कैंसिल हो गया. 1 2 3 4 5 6. अब 107 को 107 के साथ फिर 107 के साथ इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 122504 और इनटू में 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8575301. ओके, यानी कि 2017 में उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी होगी? 85,75,301. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं. इन ए फर्म द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 16,000 टू 25,000 इन 2 years. एक फर्म में बैग का जो प्रोडक्शन है 2 साल में 16,000 से बढ़कर कितना हो जाता है? 25,000. दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 साल पहले जो प्रोडक्शन था वो कितना था? 16,000 और 2 साल के बाद कितना हो जाता है? 25,000. फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ. तो हमें एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करना है. सो प्रोडक्शन ऑफ बैग्स बिफोर 2 years इज इक्वल टू कितना है? 16,000 और इसको हम प्रिंसिपल ले लेते हैं. एंड प्रोडक्शन ऑफ बैग्स आफ्टर 2 years इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 25,000 और ये आपका हो गया अमाउंट. अब हम रेट को कंसिडर करते हैं. लेट रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू R%. ठीक है, अब देखो हमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो हम अमाउंट की हेल्प से इसकी रेट फाइंड आउट करते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10. अब अमाउंट कितना दिया हुआ हमें? 25,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 16,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम कितना है? 2 years. अब हम 16,000 को इसके डिवाइड में ले आते हैं. 25,000 अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर. 30 से 30 काट देंगे, हमारे पास आ गया 25/16 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100
और इसका होल स्क्वायर। अब 25/16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का होल स्क्वायर 25 और 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 और इसकी पावर 2। अब देखो इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। अब 1 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 5/4 माइनस 1/1 इज इक्वल टू r/100। नाउ टेकिंग एलसीएम 4 आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू r/100। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, अपॉन में 4 इज इक्वल टू r/100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू r, 4r इज इक्वल टू 100 इंटू 1 100। अब 4 से 100 है वो 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और r हमने किसको कंसिडर किया, रेट ऑफ ग्रोथ को, तो परसेंट में है तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 25%। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए प्लॉट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। एक प्लॉट की जो प्राइस है वो एवरी ईयर 20% इंक्रीज होती है। फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 4 years इफ द प्रेजेंट प्राइस इज ₹90,000। देखो प्लॉट की जो प्रेजेंट प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 90,000। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, जो प्रेजेंट प्राइस दे रखी है वो आपका होगा प्रिंसिपल, रेट हमें दे रखी है 20%, टाइम हमारे पास है 4 years, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको हम अमाउंट मान के चले। ठीक है, सो प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए प्लॉट इज इक्वल टू ₹90,000। ओके, इसको हम प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। अब रेट क्या है, इंक्रीज रेट इज इक्वल टू 20% एंड टाइम इज इक्वल टू 4 years। ओके, तो देयरफॉर expected price of a plot after 4 years, इसको हमने अमाउंट लिया था, इज इक्वल टू, अब ये जब अमाउंट होगा तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस, प्लस क्यों लिया, इंक्रीज हो रही इसकी रेट, रेट कितनी है 20/100 और इसकी पावर 4। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दो, वैसे 10 2 से कैंसिल हो रहा है, आपको काटना नहीं क्योंकि इस साइड जीरो है। सो 90,000, अब इसका एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1 10 प्लस 2 12 और इसकी पावर 4। अब इसको 4 टाइम लिख दो, 90,000 इंटू 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10। अब 4 जीरो से 4 जीरो को काट दो। ठीक है, अब 12 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,736 और इंटू में क्या है 9। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,86,624। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 4 years। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5
कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। The count of bacteria in certain experiment increased at the rate of 6% per hour। देखो, एक एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियाओं की संख्या है वो 6% पर आवर से इंक्रीज होती है। फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स के बाद में बैक्टीरियाओं की संख्या फाइंड आउट करनी है। इफ इट वाज 45 लाख इन द बिगनिंग, और जो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया वो कितने हैं 45 लाख। इसको हम प्रिंसिपल कंसीडर कर ले तो ये क्वेश्चन 5 की तरह ही हो जाएगा। सो काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू, या फिर इन बिगिनिंग इज इक्वल टू 45 लाख, और इसको हम प्रिंसिपल कंसीडर करें। इंक्रीज रेट इज इक्वल टू 6%, ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, तो देयरफॉर काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स, और इसको हम अमाउंट मानते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, दैट इज 45 लाख इंटू 1 प्लस रेट कितने हैं 6/100, इसकी पावर 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 45 लाख इंटू 100, इसका एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 6, 106, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख दो। ठीक, अब देखो 50 से 50 को काट दो, 1 2 3 4 5, 106 इंटू 106 इंटू 106, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1191,016 इंटू 45, और 10 का हम डिवाइड करेंगे। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,59 572, 10 का डिवाइड भी हमने दे दिया। तो 3 घंटे के बाद जो बैक्टीरियाओं की संख्या है वो कितनी होगी 53,59,572 बैक्टीरिया। तो गाइज ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।